अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो कभी मशरकी पाकिस्तान कहलाता था मगर अब अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये वो सरज़मीन है जो जिद्दोजहद, कुर्बानी और ख्वाबों की ताबीर की कहानी सुनाती है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुआशी मैदान में ये मुल्क पाकिस्तान से कैसे आगे निकल चुका है। क्या बांग्लादेश के लोग आज भी पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं या इनके दिलों में कोई शिकवा बाकी है। और सबसे बढ़कर हम आपको दिखाएंगे बांग्लादेश की वो कुदरती खूबसूरती, रंगीन त्यौहार और दिल को छू लेने वाले मनाज़र जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। तो आइए चलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार और यादगार सफ़र पर। दोस्तों, बांग्लादेश जिसका सरकारी नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ये मुल्क अपनी खूबसूरती, हसीन मनाज़र, पहाड़ी सिलसिलों, सादा ज़िंदगी, मजहबी त्यौहारों, कदीम सकाफ़त और तहज़ीब के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क बर्र-ए-सग़ीर के शमाल मशरक़ में वाक़ है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 92वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि एशिया का 26वां बड़ा मुल्क है। और दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की कुल आबादी की बात करें तो 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ 35 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। आज बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शामिल है। मुल्क की कुल आबादी का 31% शहरों में रहता है, जबकि 68% दही इलाकों में रहते हैं। बांग्लादेश के दही इलाके अपनी खूबसूरती, सादगी और सकाफ़त के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और इन दही इलाकों में रहने वाले लोग ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता हैं। और दोस्तों, बांग्लादेश की मईशत का बड़ा हिस्सा भी ज़राअत पर मबनी है। यहाँ के किसानों को गंदम, खाद और कीड़े मार अद्वियात सस्ते दामों फराहम की जाती हैं। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के किसान पाकिस्तान के किसानों से ज़्यादा खुशहाल और मुतमिन हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि चावल की पैदावार के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ हर साल 57 मिलियन मैट्रिक टन चावल पैदा होता है। अगर हम बांग्लादेश की सरहदों की बात करें तो शमाल, मगरिब और मशरिक़ से ये भारत से मिला हुआ है और जनूब मशरिक़ में म्यांमार से। ये मुल्क जनूब मशरिक़ में खलीज बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। इस मुल्क में बेशुमार कुदरती जज़ायर और हज़ारों किलोमीटर की सड़कें मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है। यह शहर दुनिया का 9वां बड़ा और 7वां मशहूर शहर है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरबा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुल आबादी 1,02,0882 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर में 1 मुरबा किलोमीटर में 38,000 लोग रहते हैं। यह शहर बांग्लादेश का सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला शहर है। इस शहर में आपको बेशुमार कदीम और जदीद मसाजिद भी मिलेंगी जो फ़न तमीर की शाहकार हैं, इसलिए इसे मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ बेशुमार मकामात हैं जो देखने के लायक हैं। बांग्लादेश की सरकारी ज़ुबान बंगाली है, लेकिन यहाँ 38 दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर चिटागांग है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे चिटागांग पोर्ट कहा जाता है। ये बंदरगाह हर साल लाखों डॉलर का कारोबार करती है। ये शहर बेहद खूबसूरत है। यहाँ भी बेशुमार मकामात हैं जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। बांग्लादेश में कारोबार भी बहुत ज़्यादा है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान की सनत मुल्की सूरत-ए-हाल की खराबी की वजह से तबाह हो रही थी तो बड़ी तादाद में सनतें बांग्लादेश मुंतकिल हो गईं, जिस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने इनका वेलकम किया और बहुत सी सहूलियात भी फराहम की, जैसा कि बिजली और टैक्स की कीमतों में कमी। इसकी वजह से लाखों लोगों को रोज़गार भी मिला।
اسلام بنگلہ دیش کی سرزمین پر 8ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا۔ عرب تاجروں کی بدولت اسلام اس سرزمین پر چمکا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اسلام 13ویں صدی میں اس زمین تک پہنچا۔ 16ویں صدی میں یہاں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی۔ پھر 18ویں صدی میں یہاں انگریزوں نے اقتدار حاصل کر لیا۔ محترم ناظرین، اس وقت بنگلہ دیش کی کل آبادی کا 91% حصہ مسلمان ہے، 7% لوگ ہندو ہیں اور باقی 2% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا آم کا 8واں بڑا کنزیومر ملک بھی ہے۔ یہاں ہر سال 1.5 ملین ٹن آم پیدا ہوتا ہے، جو کہ ملکی آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ بنگلہ دیش میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کرپشن کی وجہ سے یہ ملک دنیا کا 13واں سب سے بڑا کرپٹ ملک ہے۔ محترم ناظرین، بنگلہ دیش کی خواتین بہت محنتی ہیں۔ 1983 میں محمد یونس نامی شخص نے ایک دیہی بینک کا آغاز کیا، جس کا مقصد بے روزگار خواتین کو قرضے فراہم کرنا تھا اور انہیں روزگار دینا تھا۔ صرف 23 سالوں میں یعنی 1983 سے 2006 تک اس بینک نے 7 ملین خواتین کو $6 بلین قرض دیا اور ان خواتین نے یہ قرض واپس بھی کیا۔ دنیا مانتی ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں اور زیادہ محنتی بھی۔ وہ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہیں۔ دوستو، ہندو مذہب کے نزدیک سب سے مقدس دریائے گنگا بھی اسی ملک سے نکل کر بھارت جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برہم پترا اور میگنا بھی اسی ملک سے گزرتے ہیں۔ اگر بنگلہ دیش کے موسم کی بات کریں تو یہاں ہر سال بے شمار بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں 4 موسم بھی ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ اور بارشوں کی شدت کی وجہ سے یہاں کا 15% سے زائد علاقہ گھنے اور خوبصورت جنگلات سے محفوظ ہے۔ دنیا کی 3% سے زیادہ چائے صرف بنگلہ دیش میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ صنعت ملک کی معیشت کے لیے بڑا سہارا ہے۔ اگر مچھلی کی بات کریں تو یہاں کے لوگ روزمرہ کی زندگی میں مچھلی کھاتے ہیں۔ بچے ہوں یا بوڑھے مچھلی کھائے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ پورے بنگلہ دیش میں روزانہ لاکھوں ٹن مچھلی استعمال ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں کے لوگوں کی اوسط آمدنی $9,416 ہے۔ یہ ملک اپنی GDP کے لحاظ سے دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے، جبکہ اوسط آمدنی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 126ویں نمبر پر آتا ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں شاندار سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہاں ڈرائیونگ بائیں جانب کی جاتی ہے۔ ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی عمدہ نظام موجود ہے۔ یہاں بسوں اور ٹیکسیوں کا بھی نظام موجود ہے۔ ملک میں سائیکلوں اور رکشوں کا بھی بہت کام ہے۔ بنگلہ دیش کا ریل کا نظام بھی انتہائی مضبوط ہے۔ یہاں کا ریل کا نظام دنیا کا سب سے مصروف ترین نظام ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ملک کا تعلیمی نظام بھی بہت مضبوط ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، انہیں جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن قومی کھیل کبڈی ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ بہت محنتی ہیں، محنت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت میں زندگی بسر کرتی ہے، لیکن ہر دن یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو بنگلہ دیش کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔